Hello friends, once again you are welcomed on the channel Prab Education Friends। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने इसके यूजेस को अच्छी तरह सीख लिया तो न जाने कितनी सारी गलतियों से आप बच जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हम कैसे यूज करेंगे, उसी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर होगा। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। तो देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हमने लिया, ही इज प्लेइंग चेस। गौर कीजिए इस सेंटेंस को, हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर वो ही है, और चूंकि ही जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है, दैट मीन्स ही इज प्लेइंग चेस। सिमिलरली देखिए दूसरे सेंटेंस को, यहां इस सेंटेंस के अंदर जो है द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, द बॉय हैज गॉन टू मुंबई, दैट मीन्स यहां द बॉय सब्जेक्ट है जो कि अगेन सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किया है, दैट मीन्स द बॉय हैज गॉन टू मुंबई। या फिर गौर कीजिए, सी कुक्स डेलिशियस फूड, तो यहां पर भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का एक सब्जेक्ट है सी, और सी के साथ जो है हमने सिंगुलर वर्ब जो है कुक्स का यूज किया है, सी कुक्स डेलिशियस फूड, दैट मीन्स वो डेलिशियस फूड बनाती है। तो आपको अल्टीमेटली याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो साथ में हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। एक चीज जो मैं यहां पर आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि कोई भी जो वर्ब होती है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि जो वर्ब की मेन फॉर्म होती है उसमें कोई भी वर्ब जो है वो प्लूरल होती है, और जब आप उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। एक्चुअली नाउन के अंदर गौर कीजिए, नाउन के अंदर जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन वर्ब में जस्ट उल्टा होता है, जब आप वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाती है। तो यहां पर भी जो कुक्स है ये एक सिंगुलर वर्ब है। क्योंकि हमने यहां पर एस का यूज किया है। तो चलिए नेक्स्ट जो रूल है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सेकंड रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होएगा, दैट मीन्स इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। गौर कीजिए, जैसे सेंटेंस हमने लिया कि दे आर डांसिंग ऑन द स्टेज, ध्यान दीजिए दे जो है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ जो है हमने यहां पर प्लूरल वर्ब आर का यूज किया है, दैट मीन्स दे आर डांसिंग ऑन द स्टेज। सिमिलरली वी भी जो है एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि वी के साथ भी जो है प्लूरल वर्ब का यूज करना है, जैसे कि वी वर हेल्पिंग हिम, दैट मीन्स हम उसकी सहायता कर रहे थे। तो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, यहां पर इस रूल का एक एक्सेप्शन बनता है, और वो एक्सेप्शन है कि आई और यू ये जो दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो अपने साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों ले सकते हैं। गौर कीजिए, जैसे अगर हमने आई लिया तो आई जो है ये सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल भी लेता है। कैसे, आप आई के साथ एम का यूज करते हैं तो वो एक सिंगुलर वर्ब है, या फिर हम आई के साथ वाज का यूज करते हैं तो ये भी जो है सिंगुलर वर्ब है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है। जैसे हम लिखते हैं आई प्ले फुटबॉल, तो यहां पर आप देखेंगे तो आई के साथ हमने प्ले यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया है, लेकिन जो यू है, यू हमेशा ही जो है प्लूरल वर्ब लेता है, दैट मीन्स सपोज यू आर गोइंग देयर और यू आर सिटिंग देयर लाइक दिस, वहां पर आपको जो है प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा रूल है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, दैट मीन्स अगर दो सब्जेक्ट्स हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं तो आपको वहां पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। जैसे कि गौर कीजिए, हमने एक सेंटेंस लिया, जॉन एंड स्मिथ वर स्टडिंग टुगेदर। अब इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है जॉन और दूसरा है स्मिथ, और ये दोनों जो है एंड कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो हम इसके साथ जो है हमेशा ही जो है
प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, दैट मीन्स जॉन एंड स्मिथ वर स्टडिंग टुगेदर। या फिर दूसरे सेंटेंस को देखिए, राइस एंड व्हीट, यहां पर भी दो सब्जेक्ट्स हैं, एक राइस है दूसरा व्हीट है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है, तो आपको यहां पर भी जो है प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो ये बनेगा राइस एंड व्हीट आर, यहां पर इसका यूज नहीं हो सकता, सिंगुलर में हम नहीं लिख सकते, तो राइस एंड व्हीट आर सोल्ड हियर। हमने कहना चाहा कि यहां राइस और व्हीट दोनों बेचे जाते हैं, तो आपको इस तरह से सेंटेंसेस को यूज करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है कि अगर दो पेयर वर्ड्स, दैट मीन्स इफ पेयर वर्ड्स गिव सिंगल सेंस। गौर कीजिए, दो वर्ड्स जो पेयर में यूज होते हैं और दोनों मिलकर के अगर सिंगल सेंस दे रहे हैं तो दोनों एंड से जुड़े रहने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो चलिए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। गौर कीजिए, यहां पर भी दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है ब्रेड और दूसरा है बटर, और दोनों जो है कनेक्टर एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों जो है पेयर वर्ड्स हैं, ब्रेड और बटर, कि दोनों साथ ही यूज किए जाते हैं। तो इस केस में ये दोनों मिलकर के एक सिंगल सेंस दे रहे हैं, तो आपको यहां पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं करना है, यहां पर आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे कि यहां पर सिंगुलर वर्ब इसका यूज किया गया है, तो सेंटेंस बना ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहां पर आप आर का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, यहां पर आप प्लूरल में नहीं रख सकते हैं सेंटेंस को। रीजन मैंने आपको बता दिया कि ब्रेड और बटर दोनों मिलकर के सिंगल सेंस दे रहे हैं। या फिर देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी दो सब्जेक्ट्स हैं, एक स्लो है दूसरा स्टडी है, दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी दोनों मिलकर के सिंगल सेंस दे रहे हैं, और वो सेंस होता है धीरे धीरे का। तो यहां पर भी जो है वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, जैसा कि यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब विंस का यूज किया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको इस तरह से सेंटेंस के अंदर वर्ब का यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है कि अगर सेंटेंस के अंदर वन ऑफ आया है, वन ऑफ अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है बिल्कुल स्टार्टिंग में सेंटेंस के अंदर, तो आप वन ऑफ के बाद जो नाउन रखेंगे वो नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो वर्ब सिंगुलर होगा। कैसे और क्यों, तो चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। वन ऑफ के बाद मैंने अभी बताया प्लूरल नाउन आएगा और जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। गौर कीजिए, सेंटेंस हमने लिखा कि वन ऑफ माई बुक्स इज वेरी ओल्ड। गौर कीजिए, यहां पर वन ऑफ का यूज हुआ है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आया है बुक्स, इसको हमने प्लूरल रखा है, लेकिन यहां पर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। क्यों होगा, तो इसका सिंपल सा रीजन ये बनता है कि इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो वन है, वन, तो ये चूंकि सिंगुलर है इसीलिए आपको वर्ब जो है वो सिंगुलर रखना पड़ता है। यहां पर इस सेंटेंस में हमने कहना चाहा कि मेरे पास तो बुक्स कई सारी हैं, लेकिन उनमें से एक बुक जो है वो बुक जो है काफी ओल्ड है, बहुत पुरानी है। तो चूंकि हमारा मेन सब्जेक्ट वन होता है इसलिए वर्ब जो है वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर आ जाता है, और यहां पर आपको नाउन को प्लूरल रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि कई सारों में से एक की बात हम कर रहे होते हैं। चलिए ठीक उसी तरह से देखिए, वन ऑफ माई कजिन्स हैज गोन टू मुंबई। गौर कीजिए सेंटेंस को, तो यहां पर है कि वन ऑफ माई कजिन्स, दैट मीन्स मेरे तो कई सारे कजिन्स हैं, और हमने कहना चाहा कि उनमें से एक जो है वो मुंबई गया है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट वन है, तो वन के अकॉर्डिंग जो है हमने यहां पर वर्ब जो है उसको हमने सिंगुलर रखा है, लेकिन यहां पर नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। क्यों होगा, तो वो मैंने बताया कि कजिन्स तो कई सारे हैं, लेकिन यहां पर बात उनमें से एक की हो रही है, तो इसलिए कजिन्स को आपको प्लूरल रखना पड़ेगा, यानी कि नाउन प्लूरल आएगा। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि वन ऑफ के बाद नाउन को आप प्लूरल रखें और जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज दैट मीन्स आप इसको हिंदी में कह सकते हैं इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें विश या प्रे वगैरह किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको जो वर्ब है वर्ब को हमेशा ही प्लूरल रखना है। दैट मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस टेक्स प्लूरल वर्ब विद सब्जेक्ट। क्यों, तो चलिए मैं अभी बताता हूं। सेंटेंस हमने लिया गॉड ब्लेस यू। गौर कीजिए, गॉड ब्लेस यू, साथ में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, दैट मीन्स ये सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और यहां पर जो वर्ब का यूज किया गया है वो वर्ब है ब्लेस, जो कि प्लूरल फॉर्म में है। तो
यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब को प्लूरल रखने का रीजन ये होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर मे जो है अंडरस्टूड है, और आपको अच्छी तरह पता है मे एक मॉडल वर्ब है, और जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं अपने साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब लेते हैं। इसीलिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर वर्ब को हम प्लूरल रखते हैं। या फिर दूसरा सेंटेंस हमने लिया लॉन्ग लिव आवर यूनिटी, लॉन्ग लिव आवर यूनिटी। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर भी जो हमने वर्ब लिया है लिव, ये एक प्लूरल वर्ब है, और यहां पर अगेन आप कहेंगे मे जो है अंडरस्टूड है। तो सेंटेंस के अंदर मे हो या ना हो, आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ही जो है प्लूरल वर्ब का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो है इनडेफिनिट जो प्रोनाउंस होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब। अब आपको पता होगा, आपने प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं उस वीडियो के अंदर आपने पढ़ा है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं दैट मीन्स वो किसी खास या निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं, ऐसे प्रोनाउंस इनडेफिनिट होते हैं। लाइक जैसे समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, लाइक। तो आपको अगर सब्जेक्ट के रूप में आपने इन्फिनिटिव प्रोनाउंस का यूज किया है तो वहां पर वर्ब सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी। तो देखिए सेंटेंस को, जैसे हमने लिया somebody has stolen my watch। देखिए हमने यहां पर कहना चाहा कि किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। तो यहां पर पता नहीं कौन है, somebody हमने कहा है, यानी कि ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आपको इसके साथ सिंगुलर वर्ब, जैसा कि यहां पर हमने हैज का यूज किया है, तो आपको भी कोई ना कोई सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। या फिर कर कीजिए एवरीवन, तो एवरीवन भी जो है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो हमने लिखा एवरीवन लाइक्स, लाइक्स अगेन ये फिर सिंगुलर वर्ब हो गया, तो एवरीवन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स। या फिर सेंटेंस हमने लिया समवन इज कमिंग टुडे। अब गौर कीजिए समवन अगेन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है। या फिर एवरीबॉडी वाज रेडी टू गो, यानी कि हर कोई जाने के लिए तैयार था। यहां पर भी जो इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया है एवरीबॉडी, जिसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब वाज का यूज किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन रूल्स की हेल्प से अगर सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं तो यकीन मानिए आप गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने वैल्यूएबल सजेशंस को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू।